नमस्ते दोस्तों, नमस्ते छात्रों। सरल संस्कृत भाषा YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा के प्रथम पाठ शिव संकल्प मस्तु के प्रश्न और अभ्यास को लेकर के उपस्थित हुआ। साथियों, इसके प्रश्न और अभ्यास को देखने से आपके पाठ के पीछे दिए हुए पूरे अभ्यास का यहाँ पर ठीक से आप इसको देख सकेंगे, इसको समझ सकेंगे। अपन काम को प्रारंभ करें उसके पहले यदि आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखिए, इस पाठ के अभ्यास का पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर हमको केवल एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखना है। ये हमको हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना है। एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है। विद्यार्थी अक्सर ये गलतियां करते हैं कि एक पदेन उत्तरम लिखत जब आता है तो वहां पर एक वाक्य में उत्तर दे देते हैं, और जहां पर एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आता है वहां पर वो एक पद में उत्तर दे देते हैं, और इसके कारण से जब मूल्यांकन होता है परीक्षा में तो उनके अंक कट जाते हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, तो हमको एक पद में ही, एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। प्रश्नांश का क भाग देखते हैं। मनः जाग्रतः कुत्र उदेति। मन जागृत पुरुष का कहाँ चला जाता है? मन जागृत पुरुष का कहाँ चला जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस पाठ के प्रथम मंत्र में प्राप्त होगा, और उसका उत्तर होगा दूरम, अर्थात मन जागृत पुरुष का दूर चला जाता है। अगला प्रश्नांश ख देखते हैं। प्रजानाम अंतः स्थितम किम। प्रजाओं के, लोगों के अंतःकरण में क्या स्थित है? प्रजा के अथवा लोगों के अंतःकरण में या हृदय में क्या स्थित है? इस प्रश्नांश का उत्तर यदि आपको खोजना है तो हमें मंत्र क्रमांक जो 2 है उस मंत्र क्रमांक 2 को देखना पड़ेगा, और वहां पर हमको इसका उत्तर प्राप्त होगा, और इसका उत्तर होगा मनः। प्रजाओं के अंतःकरण में क्या स्थित है? तो प्रजाओं के अंतःकरण में मन स्थित है। अगला प्रश्नांश ग देखते हैं। मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते। मनसः ऋते, मन के बिना, किंचन कुछ भी, किम न क्या नहीं किया जाता है। मन के बिना कुछ भी क्या नहीं किया जाता है। इस प्रश्नांश का यदि आपको उत्तर खोजना है तो आपको मंत्र क्रमांक 3 में जाना पड़ेगा, और वहां से आपको उत्तर प्राप्त होगा कर्मम। अब अभ्यास का प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब यहां फिर समझ लीजिए क्या लिखा है। एक वाक्येन, एक वाक्य से उत्तर लिखो। वहां क्या लिखा था? एक पदेन, एक शब्द से, और यहाँ एक वाक्य से उत्तर लिखना है। अब प्रश्नांश देखते हैं क इसका। मे मनः किम अस्तु। मेरा मन क्या हो, मेरा मन क्या हो। तो प्रश्न का उत्तर जो है वह प्रश्न के पाठ के शीर्षक में ही विद्यमान है। मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शुभ कल्याणकारी संकल्प वाला हो।
मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। यहाँ पर आप देखिए प्रश्नवाचक शब्दों को मैंने रंग से उद्धृत किया है कि ये प्रश्नवाचक शब्द है और इसी स्थान पर हमको उत्तर लिखना है। बाकी प्रश्न का भाग वैसा का वैसा ही रहता है। मैं मनः ऐसा ही है। अस्तु यहाँ पर है, केवल संधि हो गई है। शिव संकल्प धन अस्तु, शिव संकल्प मस्तु। ठीक है। प्रश्नांश ख देखते हैं। मनसा सप्त होता कहतायते। मनसा सप्त होता, मन के द्वारा सप्त होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है? मन के द्वारा सप्त होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है? इस प्रश्नांश का यदि हमें उत्तर चाहिए तो हमको इस पाठ के चौथे श्लोक में जाना पड़ेगा और चौथे श्लोक में इसका उत्तर हमको प्राप्त होगा। मनसा सप्त होता यज्ञ तायते। मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। अगला प्रश्नांश देखते हैं। ग मनसि प्रजानां सर्वं किम ओतम। मनसि प्रजानां सर्वं किम ओतम। मन में प्रजानां प्रजाओं का सब कुछ क्या भरा हुआ है? इस प्रश्नांश का उत्तर यदि खोजना है तो हमें इसके श्लोक क्रमांक मंत्र क्रमांक 5 में जाना पड़ेगा। वहां से हमको उत्तर प्राप्त होगा। मनसि प्रजानां सर्वं ज्ञानम ओतम। मन में प्रजाओं का संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूं कि पिछले समय में हम इन प्रश्नों को छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब जो नई परीक्षा पद्धति आई है उस नई परीक्षा पद्धति में 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों को भी पूछा जाएगा। इसलिए अब इस भाग को भी हमको तैयार करना है। प्रश्नांश क देखते हैं। मनसा के यज्ञे वितथेषु कर्माणि कृण्वन्ति। मन के द्वारा कौन यज्ञ में ज्ञान उपासनाओं में कर्म को करते हैं? मन के द्वारा कौन यज्ञ में ज्ञान उपासनाओं रूपी कार्य को करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यदि हमको ढूंढना है तो श्लोक क्रमांक 2 में मंत्र क्रमांक 2 में उत्तर मिलेगा। मनसा मनीषिणः यज्ञे विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति। मन के द्वारा विद्वान यज्ञ में ज्ञान उपासनाओं का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतेन किम परिग्रहितम। अमृतेन किम परिग्रहितम। इस प्रश्नांश का उत्तर चौथे मंत्र के अंदर मिलेगा कि अमृत से क्या ग्रहण किया जाता है। अमृत के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर है अमृतेन भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहितम। अमृत अमरता के द्वारा, अमृतेन का मतलब अमरता के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब कुछ को ग्रहण किया जाता है, सब कुछ जाना जाता है। अगला प्रश्नांश देखते हैं। ग प्रश्न है
ग को देखते हैं, मनसी ऋचः साम यजुंसी कथम प्रतिष्ठिता। मन में ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र किस प्रकार से प्रतिष्ठित हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमको मंत्र क्रमांक 5 में प्राप्त होगा। मनसी ऋचः साम यजुंसी रथनाभौ अराह इव प्रतिष्ठिताः। मन में ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र रथ चक्र के नाभि में लगे हुए आरों की तरह प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न देखते हैं। यथायोग्यम योजयत। यथायोग्यम यानी उचित, योजयत जोड़िए, हमें उचित को जोड़ना है। क मनः ज्योतिषाम तथैवैति येन कर्माण्यपसो, सामने लिखा है एकम ज्योति तदु सुप्तस्य मनीषिणः। अब ये आ वाले हिस्से के जो शब्द लिखे हैं उनको इस अ वाले भाग के सामने सही चुन करके लिखना है। तो जैसा कि मैंने उत्तर लिखा है सामने, मनः ज्योतिषाम एकम ज्योति येन कर्माण्यपसो मनीषिणः तदु सुप्तस्य तथैवैति। अगला प्रश्न है चौथा। प्रदत्त शब्दे ही रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शब्द दिए हैं सप्त होता, मनः रीते। क तन में रिक्त स्थान है, शिव संकल्पमस्तु। तो यहाँ इन तीनों में से सही है, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा मनः। ख यस्मान रिक्त स्थान किंचन कर्म क्रियते। अब एक हमने चयन कर लिया, बाकी बचे दो, इनमें से एक सही है, वो लिखना है रीते। येन यज्ञस्तायते रिक्त स्थान, अब केवल एक ही बचा है, उसको लिख देंगे सप्त होता। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखो। पहला है मनः दूरंगमम अस्ति, मन दूर तक चला जाता है, तो उत्तर है आम। ख मे मनः शिव संकल्पम न अस्तु, मेरा मन शुभ कल्याणकारी संकल्प वाला नहीं होवे, तो उत्तर आएगा न, क्योंकि मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। मनः अपूर्वम अस्ति, मन अपूर्व है, तो उत्तर होगा आम। अगला देखते हैं। एक वचनतः बहुवचने परिवर्तयत। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करिए। ये एक वचन लिखे हैं, इनके सामने हमको बहुवचन लिखना है। यज्ञः बहुवचन होगा यज्ञाः, सुप्तस्य सुप्तानां, येन यैः, कर्म कर्माणि, भुवनम भुवनानि। इस प्रकार से हमको एक वचन से बहुवचन लिखना है। अगला प्रश्न। रेखांकित पदान्याधृत्य प्रदत्त शब्दे ही प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के को आधार लेकर दिए हुए शब्दों के द्वारा प्रश्न निर्माण करो। कोष्टक में प्रश्नवाचक शब्द दिए हैं, केन, कस्मिन, कस्य। अब यहाँ पर रेखांकित के स्थान पर मैंने उस शब्द को अलग रंग से उद्धृत किया है, जिसके स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। क है मनः सुप्तस्य तथा एव एति।
मन सुप्त सोए हुए पुरुष का उसी प्रकार लौट आता है। प्रश्न बनाना है तो सुप्तस्य है तो उसी विभक्ति का प्रश्नवाचक शब्द चुनेंगे, कस्य। मनः कस्य तथा एव एति, मन किसका उसी प्रकार लौट आता है। ख येन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति, जिसके द्वारा धैर्यशील कर्म को करते हैं। अब यहां पर येन इसी विभक्ति का केन, तो केन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति, किसके द्वारा धैर्यवान पुरुष कर्म संपादित करते हैं। अगला यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः, जिसमें वेद प्रतिष्ठित है। तो यस्मिन् इसी विभक्ति का कस्मिन्, तो कस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः, किसमें वेद प्रतिष्ठित है। धन्यवाद दोस्तों, प्रश्न अभ्यास आपने देखा। आपको वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो मेरे आसानी से आप प्राप्त करिए।